बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट आलू चिकन का सालन। बहुत ही लजीज और खुशबूदार ये सालन बनता है और इसको मैं बनाऊंगी बिल्कुल देगी स्टाइल में। और अगर आपने मेरी रेसिपी से इसको अगर एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो यकीन करें बार बार आप इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो ये मज़ेदार से आलू चिकन के सालन को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी 3/4 कप ऑयल। अच्छा, देगी स्टाइल में जब बनाते हैं ना आलू चिकन का सालन तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 साबुत काली मिर्च और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। अब इनको हल्का सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो जैसे ही इनको फ्राई कर लेंगे ना कुछ ही सेकंड के लिए, तो मैं इसमें डालूंगी प्याज। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने इनको स्लाइस कर लिया था। अच्छा, प्याज को बिल्कुल बारीक आपने स्लाइस करना है ताकि शोरबे में ना ये अच्छी तरह से घुल जाए। अब प्याज को मैं इतना फ्राई करूंगी कि इसका अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे इसे फ्राई करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए प्याज का कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको कम से कम 1 मिनट के लिए ज़रूर फ्राई करना है, क्योंकि अगर इसकी स्मेल रह गई ना तो चिकन का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली थी, इसको मैं डालकर अब फ्राई करूंगी। अच्छा, चिकन को ना मैंने धोकर आधे घंटे के लिए ना छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी इसका पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए। और जब चिकन को इस तरह से पकाते हैं ना फिर इसका ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं होता। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, चिकन टूटती भी नहीं है और ज़्यादा पानी भी नहीं छोड़ती। अब चिकन को मैं इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। और इसको मैं तब तक फ्राई करूंगी कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया था। अब दोबारा से मैं चिकन को पकाऊंगी क्योंकि इसमें पानी डाला है हरी मिर्चों के साथ। तो इसको तब तक पकाना है कि सारा पानी खुश्क हो जाए और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। तो 3 मैंने टमाटर लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, उनको मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। अब इनको डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए टमाटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उनका कलर कितना ज़बरदस्त है। जितने लाल कलर के टमाटर होंगे उतना ही ज़बरदस्त सालन का कलर आएगा। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है डालकर और इसमें मैं डालूंगी कुछ स्पाइसेस। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और 1 ही टीस्पून मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी। मिक्स करेंगे इसको और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर पकेंगे, उनका पानी निकलेगा। तो इसको मैं तब तक पकाऊंगी कि टमाटरों का सारा पानी खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट होकर मैश हो जाए और सारा ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर मैश हो चुके हैं और चिकन भी थोड़ी सी गल चुकी है इसमें। और देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी जो ग्रेवी है वो बनती जा रही है। और टमाटर और प्याज को मैश करने के लिए आपने इसकी अच्छी तरह से ज़रूर भुनाई करनी है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो आधा कप मैं इसमें दही डालूंगी। अच्छी तरह से पहले मैंने इसको बीट कर लिया था और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। ठंडा दही आपने इसमें ऐड नहीं करना। अब इसको डालकर मैं मिक्स करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और जब आप दही डालें तो उस वक्त फ्लेम को लो कर दें ताकि दही जैसे ही मसाले में डालेंगे तो इसकी फुटकियाँ ना बने। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आलू। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से बड़े क्यूब्स में काट लिया था।
अब आलू डालकर मैं इसको भून लूँगी और इसको मैं इतना भूनूँगी कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए, आलू में मसाले का अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया है। तो देखिए पानी सारा बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ही शोरबा जो है वो टेस्टी बनेगा। और ये आप इसकी ग्रेवी चेक करें, मसाला चेक करें, बिल्कुल भी आपको इसमें टमाटर और प्याज़ नज़र नहीं आएँगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मैश होकर घुल चुकी हैं। तो इसकी भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, तो उस तरीके से आपने इसको भूनते जाना है। अब देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और अब मैं इसमें डालूँगी पानी, जिसमें आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँगे। तो 2 ग्लास मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। अच्छा, आपने इसमें गर्म पानी डालना है, इससे क्या होगा, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसकी लुक और टेक्सचर और कलर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं 8 से 9 मिनट के लिए पका लूँगी, जिसमें आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँगे और चिकन भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो 8 से 9 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था और अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखें चिकन कितने अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। आलू भी बहुत अच्छे से गल गए हैं और परफेक्ट शोरबे की कंसिस्टेंसी जो है वो बन के रेडी हो गई है। ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही शोरबा ज़्यादा गाढ़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और इसमें डालूँगी मैं हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं कर लूँगी अब अच्छी तरह से मिक्स। तो बहुत ही मज़ेदार ये देगी आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो गया है। और आप इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो वीडियो के दौरान मैंने जो टिप्स आपके साथ शेयर की हैं कि किस स्टेज पे आपने इसकी कितनी भुनाई करनी है और इसमें आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। उससे जो सालन का कलर है ना वो बहुत ही अमेज़िंग आएगा। तो बहुत ही टेस्टी बनता है और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाया है। सब आपसे पूछेंगे कि आपने इसको किस रेस्टोरेंट से मंगवाया है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट, तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना मज़े का लग रहा है। इसको आप सर्व करें तड़के वाले राइस के साथ या फिर तंदूर की रोटी और नान के साथ। तो ये मज़ेदार से देगी आलू चिकन के सालन को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपने फैमिली मेंबर्स को बना के खिलाएँ, अगर आपके घर में दावत है तो उसमें बनाएँ, यकीन जानें सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।